ये स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। देखिए, जो पूरा पूरा भाग हो जाए, मतलब पूरा पूरा भाग हो कट जाए, वो हमारा शांत दशमलव होता है, और जो नहीं कटता है वो हमारा अशांत दशमलव होता है। जैसे मैं ये सवाल हल करता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहले क्वेश्चन में जैसे कि देखिए, नीचे वाली चीज बाहर रहेगी, नीचे वाली चीज बाहर, ऊपर वाली चीज अंदर। ठीक है। देखिए, 36 छोटा है, 100 बड़ा है। आप कहेंगे कैसे भाग जाएगा, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 0 पॉइंट। देखिए, दशमलव प्रसार बोला है तो भाई हमें दशमलव में भी आंसर देना है। जब 0 पॉइंट लगेगा तो एक इधर 0 बढ़ जाएगा। अब 100 का भाग, 100 का पहाड़ा ऐसा जो 360 से ज़्यादा ना हो, तो 3 बार पढ़ेंगे तो 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 300। ठीक है ना। इधर ये कितना बचेगा, 60। अब बेटा ऐसा पॉइंट लगा है तो 0 बढ़ सकता है, क्योंकि 60 तो छोटा है। अब जो 600 हो गया, तो इसका पहाड़ा हम 6 बार पढ़ेंगे तो हमारा ये 600 आएगा। ये पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है। तो ये देखिए, पूरा पूरा कट गया, तो ये हमारा क्या होगा, शांत। क्या होगा, शांत। ठीक है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में जैसे मैंने बताया, नीचे वाली चीज बाहर, ऊपर वाली चीज अंदर। ठीक है। अब एक छोटा है तो 0 पॉइंट लगाया, एक 0 बढ़ गया। लेकिन ये अभी भी छोटा है तो एक और 0 लगाएंगे और इधर एक 0 बढ़ जाएगा। ठीक है। अब ये हो गया 100। अब 11 पहाड़ा ऐसे जो 100 से ज़्यादा ना हो, तो 11 ने 99 बचेगा, फिर एक। अच्छा, स्टार्टिंग में जब हमने सवाल लगा स्टार्ट किया था तब भी तो हमारा एक ही था। मतलब फिर से हम भाई 0 लगाएंगे, एक 0 बढ़ेगा, फिर से कहते एक बिंदी लगाएंगे तो ये हमारा कटेगा नहीं। तो जी हमारा, इसे हम लिख देंगे शेषफल। क्या लिख देंगे, शेषफल। और इधर लिख देंगे अशांत। क्यों, एक बार देख लीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ। इसे शेषफल हटाइए, एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ आगे तक। अब जैसे ये एक आएगा, ठीक है, पॉइंट लगा है तो एक 0 बढ़ जाएगा। ठीक है। लेकिन अभी ये छोटा है, फिर से एक 0 लगाएंगे, फिर ये 100 हो जाएगा, फिर 11 का पढ़ा 9 बार पढ़ेंगे, फिर ये 99 आ जाएगा, 99 आएगा, फिर एक आ जाएगा। तो मतलब ये कटेगा बिल्कुल नहीं। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, अशांत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 सही 1/8। इसे थोड़ा सही से लिख लेते हैं। 4 सही 1/8, इसे इस फॉर्म में लिख देते हैं जैसे हमारी बटे की फॉर्म चल रही है। देखो, 8 चौके 32, 32 और 1 33, 33/8। ठीक है, 8 चौके 32 और 1 33। मैंने आपसे क्या कहा, नीचे वाली चीज, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। हाँ, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जैसे मैंने आपसे क्या कहा, ऊपर वाली चीज अंदर और नीचे वाली चीज बाहर। और 8 का पहाड़ा ऐसे जो 32 से ज़्यादा ना हो, तो 8, 8 चौके 32, 33 से, सॉरी 33 से ज़्यादा ना हो, 8 चौके 32। एक आया, एक छोटा है 8 बड़ा है, तो इधर पॉइंट लगा और 0 बढ़ गया। 8, 8 थे कम 8, कितना बचा, 2 पॉइंट लगा है तो 0 बढ़ा लेते हैं। अब 8, 8 दूनी 16, कितना बचा, 4 पॉइंट लगाए तो 0 बढ़ जाएगा। तो बेटा देखो, 8 पंजे 40 होता है, 8 पंजे 40 होता है।
तो ये हमारा पूरा कट गया। जब पूरा कट जाता है तो हमारा दशमलव प्रसार कैसा होता है? ये हमारा क्या है? शांत। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे लास्ट क्वेश्चन है हमारा 3/13। ठीक है, 3/13 इधर बिगाड़ दें थोड़ा, ये बिगाड़ दें थोड़ा, या फिर रहने दीजिए। ठीक है, तो बेटा 3 हमारा कहाँ जाएगा? अंदर, और 13 बाहर। 3 छोटा है, 13 बड़ा है, तो इधर लिख जाएगा 0.0 पॉइंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30। 13 कम 13, 13 दूनी 26। ठीक है, कितना बचेगा? 4। अब 4 छोटा है, फिर पॉइंट लगा, पॉइंट लगा तो 0 बढ़ जाएगा। 13 13 तियाँ 39। जब 39 हो जाएगा, ये 39 हो गया, क्या बचा बेटा? 1 पॉइंट लगा है। ठीक है, या फिर से ज़्यादा आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम इसे यहीं पे यहीं तक कर देते हैं और बोल देते हैं शेषफल। और इसे क्या लिख देंगे? अशांत, क्योंकि ये नहीं कट रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2/11। 2/11, तो 2 और इधर 11। 11 11 बड़ा है, 2 छोटा है, तो 0 पॉइंट। इधर कितना हो जाएगा? 20। तो 11 एकम 11, कितना बचेगा? 9। अच्छा, फिर पॉइंट लगाया तो 0 पड़ जाएगा। 11 11 अट्ठे 88, कितना आ जाएगा? 2। अच्छा, हमने 2 से स्टार्ट किया था, फिर 2 आ गया, इसका मतलब यही संख्या फिर से हमारी रिपीट होगी। तो इसे हम क्या लिख देंगे? इसे हम लिख देंगे शेषफल। ठीक है, और इधर लिख देंगे अशांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ये 329 हमारा अंदर, 400 बाहर। ये वाली तो इधर लगेगा 0 पॉइंट, तो ये छोटा है, अब जैसे बड़ा हो गया। अब 4 का पहाड़ा ऐसे जो 3290 से ज़्यादा ना हो, तो 400 का पहाड़ा आप 4 अट्ठे 32, यानी 400 पहाड़ा आप 8 बार पढ़ेंगे तो 3200 आ जाएगा। 8 बार पढ़ा मैंने तो 3200 आ गया। इधर कितना बचा बेटा? इधर आपको बचा 90, पॉइंट लगाए तो 0 पढ़ सकता है। ठीक है, अब 400 पहाड़ा ऐसे जो 900 से ज़्यादा ना, तो 400 दूनी 800, तो क्या आ जाएगा हमारा? 100। अच्छा, पॉइंट लगा है तो 0 बढ़ा सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब 400 पहाड़ा ऐसे जो 1000 से ज़्यादा ना हो, फिर से ये 2 बार जाएगा, ये कितना हो जाएगा बेटा? 800। ठीक है, 1000 में 800 का कितना बचेगा? 200। पॉइंट लगा है तो 0 बढ़ सकता है। ठीक है, अब 4 पंजे 20, यानी 400 गुणा 5 बार करेंगे तो आपका 2000 आ जाएगा। मतलब ये पूरा कट गया। जो पूरा कट जाता है वो हमारा क्या होता है? शांत। ठीक है, मेरी वीडियो को आप लोग 2 बार देखिए, तीसरी बार आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप खुद ही सवाल लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, क्या आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857? देखिए, इसके ऊपर एक लाइन खींची हुई है, ये लाइन खींची हुई है, ये लाइन खींची हुई है। लाइन का मतलब होता है बार, मतलब ये संख्या बार बार आ रही है, ये संख्या हमारी बार बार आ रही है। वास्तव में लंबा भाग किए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं?
यदि हाँ तो कैसे? तो हम बता सकते हैं, जैसे बेटा हमें 1/7 बराबर क्या दिया गया है, 0.142857, ये दिया गया बेटा। ये दिया गया। अच्छा, हमें किसका मान चाहिए, 2/7 का मान चाहिए। किसका चाहिए, 2/7 का। 2/7 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 1/7। भाई 2 एकम 2, यही संख्या आएगी। और 1/7 का मान हमें दिया गया है, ये है 1/7 का मान। तो 2 गुणे 0.142857, ठीक है। 2 का इसमें गुणा कर दो, 2 का इसमें गुणा कर दो। जब आप इसमें 2 का गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.285714। ये आपका 2/7 का मान आ गया। ऐसे बेटा आप 3/7 का मान निकाल दीजिए। 3/7 बराबर, इसे हम लिख सकते हैं 3 गुणे 1/7। 1/7 का मान हमें पता है, क्या है 1/7 का मान? 1/7 का मान क्या है? 3 गुणे 1/7 का मान है 0.142857, ठीक है। तो बेटा 3 का इसमें गुणा कर दो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.4285, 0.428571। जी आपका 3/7 का मान है। ऐसी बेटा अगर आपसे कुछ 4/7 पूछे तो आप निकाल सकते हैं, 4 गुणे 1/7, ठीक है। 1/7 का मान आपको पता है, 4 गुणे 0.142857, ठीक है। तो आपको इसका 4 में गुणा कर दो, ठीक है। जब 4 में गुणा करोगे तो क्या आएगा, जब आप इसमें गुणा करोगे तो आपका आएगा 0.5714571428, ठीक है जी, इसका आंसर हो गया। अच्छा, अब बेटा ऐसी 5/7 का मान निकाल दो। 5/7 बराबर, थोड़ा दूर तो लिखें, 5/7 बराबर आप कर सकते हो 5 गुणे 1/7, ठीक है। 1/7 का मान आपको पता है, क्या है, 0.142857, ये वैल्यू है ना 1/7 की, यही मान है ना 1/7 का। 5 का गुणा कर दो इसमें, जब आप इसमें 5 का गुणा करोगे तो आपका आएगा 0.714285। मल्टीप्लाई दशमलव वाला गुणा आपको आता होगा, अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको 2-3 शॉर्ट वीडियो में आपको ये सब क्लियर करवा दूंगा। अब बेटा में किसका मान चाहिए, 6/7 का। 6/7 का, तो ये हो जाएगा 6 गुणे 0 पॉइंट सॉरी 1/7। 1/7 का मान आपको पता है, 6 गुणे 0.142857। तो ये आपका हो जाएगा, इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.857142 जिसका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। अब आ जाइए अगले सवाल पे। देखिए इसमें दिया गया, निम्नलिखित को P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q तथा Q नॉट इक्वल 0, मतलब Q का मान 0 नहीं है, ठीक है। अच्छा, आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, इसके ऊपर आपने देखा होगा एक लाइन से खींची हुई है, ये लाइन खींची है, इसका मतलब होता है बार, इसका मतलब होता है ये 6 बार बार आ रहा है, मतलब अनगिनत बार, कोई गिनती नहीं है इस 6 की, ठीक है। अब इसे हल कैसे करेंगे, देखिए पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या के ऊपर बार लगा होता है
उतने अंक से हम गुणा करते हैं, उतने अंक से हम गुणा करते हैं। वैसे मान लीजिए इस पॉइंट के बाद एक संख्या के ऊपर बार लगाया है तो हम 10 से गुणा करेंगे। पॉइंट के बाद दो संख्या के ऊपर बार लगाया तो हम 100 से गुणा करेंगे। पॉइंट के बाद तीन संख्या के ऊपर बार लगा होगा तो हम 1000 से गुणा करेंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए, पॉइंट के बाद जितनी संख्या के ऊपर बार लगा हो, जैसे पॉइंट के बाद इसमें एक संख्या के ऊपर बार लगा है तो हम 10 से गुणा करेंगे। पॉइंट के बाद दो संख्या के ऊपर बार लगा होगा तो हम 100 से गुणा करेंगे। पॉइंट के बाद तीन संख्या के ऊपर बार लगा होगा तो हम 1000 से गुणा करेंगे। जैसे इसमें देखो एक इसे लिखा कैसे जाता है देख लीजिए। सबसे पहले सपोज डेट करेंगे x बराबर, माना x बराबर 0.666 डॉट डॉट डॉट, ठीक, कितने भी 6 लिख सकते हो। इसे बेटा समीकरण 1 बोल दो आप, ठीक है। समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा कर दो बेटा। 10 का गुणा x में करो कितना हो जाएगा बेटा, 10x। और 10 का गुणा 0.66 में करोगे तो ये आपका हो जाएगा 6.666 डॉट डॉट डॉट। इसे समीकरण 2 बोल दो, ठीक है। ध्यान समझते रहिएगा प्लीज। अब बेटा देखो, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा दो। देखो बेटा 10x में से 1x गया, ये 10x है, ये 1x है। 10x में से 1x गया, कितने बचेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 पेन है और मैंने आपसे एक पेन ले लिया तो आपके पास कितने पेन बचेंगे, 9 पेन बचेंगे। इसी तरह कितना बचेगा बेटा, 9x, ठीक है। बराबर बराबर लगा। अच्छा ये मैं आपको इधर घटा के दिखा देता हूँ। जैसे ये लिखा है मेरा 6.666 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ये लिखा है। उसके बाद पहला समीकरण में क्या लिखा है, 0.666 डॉट डॉट डॉट। देखो बेटा ये 6 से ये 6 तो पूरे कट गए, फिर अंत में क्या बचा, 6 ही तो बचा। तो 9x बराबर 6। इस 6 को इसके, इस 9 को इस 6 के नीचे भेज दो तो ये हो जाएगा x बराबर 9/6। इसे 3 से काट दो, सॉरी गलत हो रहा है, 1 मिनट। 6 ऊपर है, 9 इसके नीचे, हाँ बेटा इसे 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9। तो x बराबर आंसर क्या आ गया हमारे पास, 2/3। ये क्या है हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लो बेटा। जैसे लिखा है 0.47, ठीक है। अब आप कहेंगे सर इसमें तो दो संख्या है, मतलब 100 से गुणा होगा। ऐसा नहीं है बेटा, मैंने क्या कहा था, 0 के बाद जितनी भी संख्या के ऊपर बार लगा हो, देखिए बार से 7 पे लगा है, मतलब एक ही संख्या के ऊपर बार लगा है तो 10 ही से गुणा होगा। इसे लिखा कैसे जाएगा वो देख लीजिए। जैसे कि x बराबर 0.4777 डॉट डॉट डॉट, इसे समीकरण 1 बोल दो। समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर, ठीक है। अब गुणा कर दो बेटा, कैसे करेंगे देख लो। 10 का गुणा x में करोगे ये हो जाएगा आपका 10x, ठीक है। देखो पॉइंट के बाद जितने से भी गुणा करेंगे, मान लो जैसे इसमें एक 0 है तो एक संख्या आगे आएगी। अगर 100 का गुणा करते तो दो संख्या आगे आ जाती, 1000 का गुणा करते तो तीन संख्या आगे आ जाती। ये देखो 10 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4.777 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसे समीकरण 2 बोल दो। क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, देखो बेटा समीकरण 2 ही से 1 को घटाएंगे, ये नहीं कभी आप लोग समीकरण 1 से 2 को घटा दें। समीकरण 2 में से ही समीकरण 1 को घटाया जाएगा, ठीक है। देखो बेटा 10x में से एक x गया, कितना बचेगा बेटा, 9x। ये तो बात क्लियर है, छोटी सी बात है।
अच्छा, अब मैं आपको घटा के दिखा देता हूँ समीकरण 2 में से। जैसे ये लिखा है बेटा आपका 4.777 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और ये आपका पहले समीकरण लिखा है 0.477 4.777 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये लिखा है आपका 0.477, ठीक है। इन दो सात से ये दो सात कट गया, ठीक है। ये मेरा 4 आ गया, 7 में से 4 गया 0.3, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा हमारा 4.3। इस अभी क्या करेंगे, इस 9 को इसके नीचे भेज देंगे, तो ये हो जाएगा बेटा हमारा x बराबर 4.3/9। इस पॉइंट को, जब इस पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट के बाद देखो पॉइंट हटाएंगे तो इसके नीचे एक बिंदी बढ़ जाएगी। अगर 3 के साथ कोई और संख्या भी होती, मान लो 3 के साथ 4 होता, 5 होता, तो 2 बिंदी बढ़ती, ठीक है। एक संख्या पॉइंट के बाद तो एक बिंदी बढ़ी, 2 संख्या होती पॉइंट के बाद तो 2 बिंदी बढ़ जाती। अंत में हमारा आंसर क्या आएगा, 43/90, ठीक है। अब देखो बेटा अगले क्वेश्चन के में, अब देखो इसमें बेटा 3 संख्याओं का पार लगा है, 3 संख्या ऊपर पार लगा है। अब इसमें 1000 से गुणा करेंगे, इसे लिखा कैसे जाएगा वो देख लो आप। x बराबर 0.001 001 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसे समीकरण 1 बोल दो, ठीक है। समीकरण 1 में 1000 से गुणा करने पर तो हो जाएगा बेटा 1000x बराबर में, अब बेटा इसका जब गुणा करेंगे 1000 में तो आपका आ जाएगा 1.001, ठीक है, 001। इसे समीकरण 2 बोल दो, ठीक है। वही काम जो अभी तक करते आए हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर 1000 एक्स में से 1 एक्स गया, कितना बचेगा बेटा 999। 1000 में से अगर 1 जाएगा कितना बचेगा, 999 तो बचेगा। अच्छा ये मैं आपको घटा के दिखा देता हूँ। समीकरण 2 में हमारा क्या लिखा है 1.001 001 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और दूसरा क्या लिखा है बेटा हमारा 0.001 001 डॉट डॉट डॉट। ये पूरा तो ये पूरा कट गया, क्या आएगा, सिर्फ 1 आएगा, बराबर में क्या आ जाएगा 1। अब क्या करेंगे, इस 999 को इस 1 के नीचे भेज देंगे, तो x बराबर 1/999, जो आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 0.999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सहायता पर चर्चा कीजिए। ऐसा क्या है क्वेश्चन में, चलिए देखते हैं। देखो बेटा ये इतनी कितनी बार लिखा है, ठीक है। इसे अगर देखा जाए तो इसका रूप क्या है 0.9 बार, इसका ये रूप है। अभी तक वो हमें इस रूप में देते थे, ठीक है, इस रूप में देते थे और उसने इस रूप में दे दिया, तो इसमें हमें सपोज करने की जरूरत ही नहीं है। हम इसे डायरेक्ट लिखेंगे x बराबर 0.9999, कितनी बार भी लिख लो। इसे समीकरण 1 बोल दिया मैंने। अब देखो बेटा समीकरण 1 में
समीकरण 1 में किससे गुणा करेंगे? 10 से गुणा करेंगे। क्यों बेटा? देखो एक ही संख्या रिपीट हो रही है, एक ही संख्या रिपीट हो रही है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी संख्या रिपीट हो, सिर्फ एक ही संख्या रिपीट हो रही, तो 10 से गुणा करेंगे। 10 से गुणा करने पर, ठीक है, कर दो भैया 10 से गुणा। देखो बेटा 10 से जब गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा आपका 10x, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका 9.9999। कितनी बार भी 9 लिख सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। चाहे हमने इधर 4 बार लिखा है, आपसे 2 ही बार लिख लेते तब भी सही था। कितनी बार भी लिख सकते हो, ठीक है, कंफ्यूज मत होना इसलिए। तो बेटा समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा दो। 10x में से 1x गया, कितना बचेगा बेटा? 9x बराबर, ये मैं आपको घटा के दिखा दूं। हाँ, ये ऊपर आपको आता तो आ गया होगा घटाना, फिर भी देख लीजिए। जैसे ये लिखा है 9.9999 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। हमारा क्या लिखा है? 0.9999। ये 9 से ये 9 पूरा कट गया, अंत में क्या बचा? सिर्फ 9 ही तो बचा, तो ये आ जाएगा आपका 9। इस 9 को इसके नीचे भेज दो, तो ये जाएगा x बराबर 9/9। 9 का भाग 9 का भाग 9 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 1 बार। x बराबर आंसर क्या है? 1। सही में उत्तर हमें आश्चर्यचकित वाला मिला है, क्योंकि आंसर सिर्फ इसका 1 आया है, ठीक है। इसकी अगर आप लोग को PDF चाहिए हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज या कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा, मैं इसकी PDF आपको दे दूंगा। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। 1/17 की दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। विभाजन क्रिया यानी भाग। तो ये कुछ नहीं, क्वेश्चन कुछ नहीं है, सिर्फ आपको भाग देना है। क्या देना है? सिर्फ भाग। और 17 का पहाड़ा आपको आता हो अच्छे से, ठीक है। तो हम जैसे स्टार्ट करते हैं, थोड़ा आप लोग को दिखे इसलिए मैं पेंसिल डार्क कर देता हूँ। इतनी तो आराम से दिखेगी, ठीक है। ठीक है, 1/17 है ना, तो 1 अंदर आएगा, 17 बाहर, ठीक है। अब देखो बेटा कैसे करना है। देखो एक छोटा है तो 0 तो इधर एक 0 बढ़ गया, लेकिन अभी भी ये छोटा है। एक और इधर 0 लगाएंगे तो इधर हमारा 100 हो जाएगा। अब 17 का पहाड़ा ऐसे जो 100 से ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो 17 पंजे 17 पंजे 85। 85 कितना बचेगा बेटा? 15। तो ये 15 बचेगा। तो अब ये देखिए 15 छोटा है तो पॉइंट लगा है तो एक 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 150। अब 17 पहाड़ा ऐसे जो 150 से ज़्यादा ना हो, तो 17 अट्ठे 136। 17 अट्ठे 136। कितना बचेगा बेटा? 100। ये बचेगा आपका 14। पॉइंट लगा तो एक 0 बढ़ सकता है, 140 हो गया। अब 17 पहाड़ा ऐसे जो 140 से ज़्यादा ना हो, तो 17 अट्ठे फिर से ये हो जाएगा 136।
अब बेटा कितना बचेगा इसमें? बचेगा आपका 4। ठीक है, 4 छोटा पॉइंट लगा है तो 0 पड़ सकता है। अब 17 पहाड़ा ऐसे जो 40 से ज़्यादा ना हो, तो 17 एकम 17, 34। दो बार कितना आएगा बेटा? 34। अब 40 में 34 का कितना बचेगा? 6 पॉइंट लगा है, 0 बढ़ सकता है, 60। अब 17 का पहाड़ा ऐसे जो 60 से ज़्यादा ना हो, तो 17 एकम 17, 2 34, 17 51। तो उन्हें 3 बार करा। जब 3 बार करेंगे बेटा तो क्या कितना हो जाएगा हमारा? 51। कितना बचेगा बेटा? 9 पॉइंट लगा है, 0 बढ़ सकता है। तो अब 17 पहाड़े कितनी बार पड़े जो 90 से ज़्यादा ना हो? तो 17 पंजे 85, 17 पंजे 85। 17 पंजे 85। कितना बचेगा? 5 पॉइंट लगा है, 0 बढ़ सकता है। 17 पहाड़ा ऐसे जो 50 से ज़्यादा ना हो। 17 एकम 17, तो 34, 17 51 ज़्यादा हो जाएगा, तो 17 दूनी 34, 17 दूनी 34। अब बेटा 50 में 34 का कितना बचेगा? 16। 50 में 34 का कितना बचेगा? 16। ये हो गया आपका 16। अब पॉइंट लगा, 0 बढ़ सकता है। 17 पहाड़ा ऐसे जो 160 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, 17 पहाड़ा ऐसे जो 160 से ज़्यादा ना हो, तो 17 ने 153। 17 ने 153। अब बेटा कितना बचेगा इसमें? 7। 7। और पॉइंट लगा है, 0 बढ़ सकता है। और 17 पहाड़ा ऐसे जो हमारा 70 से ज़्यादा ना हो, तो 17 एकम 17, 2 34, 17 3 51, 17 चौके 68। 17 चौके इधर नीचे लिख देता हूँ मैं, ठीक है? 17 चौके 68। 17 चौके 68। बेटा अब कितना बचेगा? 2। 2 बचा। पॉइंट लगा है, 0 0 बढ़ा सकते हैं। एक काम करो बेटा, इस 20 को ऊपर ले आते हैं, मतलब भाग ऊपर कर लेते हैं। इधर देख लेते हैं, ये कितना बचा था बेटा? 20 बचा था नीचे हमारा। 17 एकम 17, कितना बचेगा बेटा? 3। अब पॉइंट लगा है तो 0 बढ़ सकता है। 17 एकम 17, 34 ज़्यादा हो जाए, तो 17 एकम 17 कितना आएगा? ये बचे हो जाएगा आपका 13 बचेगा। पॉइंट लगा है, 0 बढ़ सकता है। अब 17 का पहाड़ा ऐसे जो 130 से ज़्यादा ना हो। 17 का पहाड़ा ऐसे जो 130 से ज़्यादा ना हो, तो 17 एकम 17, 2 34, 17 3 51, 17 चौके 68, 17 पंजे 85, 17 छंग 102, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, 119। ठीक है, कितना बचेगा बेटा? 11 पॉइंट लगा है, 0 बढ़ सकता है। इसका रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगा कि हम लोग इतना क्यों बढ़ा रहे हैं। आप लोग कहेंगे इतना लंबा सवाल करने की क्या जरूरत थी? सीधी बात है, नहीं कट रहा है तो देख। तो बेटा ये हुआ 110। अब 17 पहाड़ा ऐसे जो 110 से ज़्यादा ना हो, तो 17 छंग 102, 17 छंग 17 छंग 102। कितना बचेगा बेटा? 8। 8
पॉइंट लगा 0 बढ़ सकता है। और 17 पहाड़ा ऐसा जो 80 से ज़्यादा ना हो, तो 17 चौके 68, 17 चौके 68, 17 चौके 68, कितना बचेगा बेटा? 12। ठीक है, पॉइंट लगा 0 बढ़ सकता है 120, और 17 पहाड़ा ऐसे जो 120 से ज़्यादा ना हो, तो 17 एकम 17, 17 17 17 119, 17 17 119, 119, कितना आया? 1। अब इसे हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? देखो बेटा, हमने शुरुआत में जब सवाल शुरू किया था, तो एक ही से तो शुरू किया था, तब हमारी ये संख्या आई है। अगर हम इसे आगे सॉल्व करेंगे फिर घूम फिर के हमें यही संख्या मिलेंगी। उसने बोला था कि अधिकतम संख्या क्या है, तो अधिकतम संख्या हम बता देते हैं, काउंट कर लेते हैं। जैसे 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अधिकतम संख्या बेटा कितनी है हमारी? 16। ये हमारा आंसर है। बड़ा सवाल है, 17 पहाड़ी का खेल था पूरा। आई होप, मुझे पता है आप लोगों का दिमाग खराब हुआ होगा इस क्वेश्चन को देख के। अब अगला क्वेश्चन देख लो, P अपॉन Q, जहाँ Q नॉट इक्वल 0। ठीक है, मतलब P अपॉन Q और Q नॉट इक्वल 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। अब अनेक उदाहरण में ऐसा नहीं है कि आप पूरा पेज ही भरते फिरें। ठीक है, अनेक उदाहरण में, ठीक है, एक लिमिटेड आपसे उदाहरण बोला जाएगा, सिर्फ वो दीजिए। ये नहीं है आप पेज भरते फिर रहे हैं कि हम कहते 10-12 उदाहरण दिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। सिर्फ ज़्यादा ज़्यादा 2 या 3 उदाहरण बहुत हैं। ठीक है, तो इसमें बोल क्या रहा है, जहाँ P और Q जिनके जिनका अतिरिक्त अन्य कोई उदाहरण ना हो। 1 मिनट। P अपन Q नॉट इक्वल के 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक है जिनके अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और जिसका स्थान दशमलव निरूपण यानी प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि P को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करेगा? और जैसे बेटा कोई ऐसी हमें संख्या लेनी है जो कि शांत दशमलव हो, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे बेटा मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 7/2। अगर बेटा हम 7/2 करेंगे, दशमलव प्रसार भी होना चाहिए और शांत भी होना चाहिए। तो बेटा देखो, ये हमारा 7, 2 एकम 2 2 3 6, कितना आ जाएगा बेटा? 1 पॉइंट लगा, 2 पंचे 10, कट गया पूरा। ये शांत दशमलव है, तो पहला तो हमारा यही हो गया 3.5। ठीक है, एक और ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 10 कट 11 ले लेते हैं, 11/5। अब बेटा देखो 11/5, 11 5। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूना 10, कितना बचा? 1 बचा बेटा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ गया, 5 दूना 10, कट गया। तो ये बेटा क्या हो गया? क्या ये भी आपका 2.2, ये भी हमारा 7 दशमलव। अच्छा, एक चीज़ देखो बेटा, 2 सिर्फ खुद के ही पहाड़े में आता है और किसी के पहाड़े में नहीं आता है। ठीक है, 2 एकम 2 ये खुद के ही पहाड़े में आता है, और 5 भी खुद ही के पहाड़े में आता है और किसी के पहाड़े में नहीं आता है। उतने में क्वेश्चन में क्या बोला था? क्वेश्चन में उसने क्या बोला है? अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ यानी वो किसी और के पहाड़े में नहीं आएगा खुद के अलावा।
ठीक है ना। तो हमने भाई 2 लिया, वो भी सिर्फ वो खुद के पहाड़े में आता। 5 लिया, वो भी अपने ही खुद के पहाड़े में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देख लो। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती। अनवसानी अनावर्ती बेटा मतलब अशांत, अशांत दशमलव। ठीक है, अशांत दशमलव कोई भी लिख दो बेटा, जो तुम्हारे माइंड में है, बस होने कौन से कैसे चाहिए, अशांत। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पर लिखता हूँ, आप लोग देख लीजिए। जैसे मैं पहला लिखता हूँ 0.03 0.03 0.03 डॉट डॉट डॉट। पहला मेरा ये हो गया। देखिए 1 3, उसके बाद 2 0, फिर 3, फिर 3 0, फिर 3। ठीक है, ऐसे ही एक बेटा दूसरा कोई लिख लो, जैसे कि 0.12। ठीक है, फिर एक बार 2, फिर हाँ, 2 बार 1, फिर 2, फिर 3 बार 1, फिर 2 डॉट डॉट डॉट। एक ये हो गया। ऐसे बेटा मैं तीसरा लिख लेता हूँ। तीसरा मैं थोड़ा डिफरेंट लिखूंगा, देख लीजिए। जैसे 0.102। ठीक है, 0.3 0.4 0.5 डॉट डॉट डॉट। ये हमारे तीनों हो गए आंसर। अच्छा, इसके नीचे भी सवाल है। ये हो गया। उसके बाद है बेटा परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 5/7 और 9/11 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। कैसे बेटा, ये देख लो। जैसे बेटा पहले 5/7 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 5/7 की। 5/7 की भाग करेंगे तो देखो बेटा 5 अंदर 7 बार 0 पॉइंट। ठीक है, 50 हो गया। 7 का पहाड़ा ऐसे जो 50 से ज़्यादा ना हो। 7 7 49। थोड़ा इधर लिख देता हूँ जिससे फिर बाद में हटाने की जरूरत ना पड़े। जैसे पहले हम करेंगे बात 5/7 की। ठीक है, हमारा 5 अंदर आ जाएगा, 7 बाहर। 0 पॉइंट, इधर 0 बढ़ गया। ठीक है, 7 बार पहाड़ा पड़ेंगे 49 आ जाएगा। ठीक है, 1 पॉइंट लगाए 0 बढ़ सकता है। 7 एकम 7, बचा 3। ठीक है, पॉइंट लगाए 0 बढ़ सकता है। ठीक है, तो 7 7 का पहाड़ा ऐसे, तो 7 चौके 28, कितना बचा 2। पॉइंट लगाए 0 बढ़ सकता है। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। कितना बचेगा बेटा 6। पॉइंट लगाए 0 बढ़ सकता है। और 7 का पहाड़ा ऐसे जो हमारा 60 से ज़्यादा ना हो, तो 7 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 7 अट्ठे 56। इसका इधर देख लो बेटा। बेटा 60 में से 56 का कितना बचेगा? 60 में से 56 का बचेगा आपका 40, सॉरी 4। पॉइंट लगा 0 हो जाएगा 40। अब देखो बेटा 7 का पहाड़ा ऐसे जो 40 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो 7 7 पना 35, 7 पना 35। कितना बचा बेटा 5। इसके आगे हल नहीं करेंगे क्योंकि हमने बेटा 5 से स्टार्ट किया था, मतलब यही संख्या हमें घूम फिर के मिलेंगी। ये तो हमने बेटा 5/7 की बात कर ली। 5/7 बराबर में क्या मिला? 0.714285, 4285। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? 9/11 की। 9/11 की। 9/11 का ऊपर लगा दें, इधर इधर ऊपर सॉल्व कर दें, जगह नहीं है। 9/11
तो 9 हमारा अंदर जाएगा, 11 बाहर जाएगा। ठीक है, देखो बेटा, पॉइंट लगाया 90, 11 अट्ठे 88, कितना बचा बेटा 2, पॉइंट लगा है 0। ठीक है, 11 एकम 11, कितना आ गया 9। इसके आगे हल नहीं करेंगे क्योंकि बेटा 9 से स्टार्ट किया था फिर 9 पे आ गया, मतलब ये संख्या हमारी क्या करेंगी, रिपीट करेंगी। 0.81, 9/11 बराबर क्या आया बेटा हमारा 0.81। अब देखो बेटा, इस संख्या से बड़ी और इससे छोटी के बीच की हमें 3 संख्या लिखनी है। कोई भी अपने पास से बना के लिख दो, जैसे मैं लिखता हूँ, जैसे मैं पहली संख्या लिखता हूँ 0.72, 0.00 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये मैंने पहली संख्या लिखी। देखो इससे बड़ी जो 71 है, और ये देखो बड़ी है। ठीक है, उसके बाद दूसरी संख्या मैं लिखता हूँ 0.443, 444 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसके आगे 745, 740 जो आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। तीसरी संख्या में लेता हूँ, थोड़ी और बड़ी ले लेते हैं, 0.790, 791 डॉट 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 792। ये हमारी क्या हो गई, इसके बीच का आंसर। ठीक है, अब बेटा लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन संख्या परिमेय और कौन संख्या अपरिमेय है। मैंने बोला था रूट वाली संख्या अपरिमेय होती है। ठीक है, तो ये तो हमारी अपरिमेय हो गई। अगर आप लोगों ने वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग उसकी वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया था वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती हैं। ठीक है, पूर्णांक क्या होते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये लिखा है √225। क्या √225 बाहर आ सकता है? शायद ये किसी का वर्ग होता है, 15 का वर्ग होता है क्या। तो 15 गुणे 15 जोड़ा बन गया, तो एक 15 बाहर आ जाएगा। इसके नीचे एक मान लें, कोई दिक्कत। इसके जो 15 बाहर आ गया, इसके नीचे एक मान लें, कोई दिक्कत क्या। ये P/Q के रूप में आ गया, और P/Q के रूप में हमारी परिमेय संख्या होती है, तो आप इसे क्या लिख दोगे, परिमेय। ठीक है, अच्छा देखो, ये जो हमारी तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में आप देख रहे हो पूरा हल है ये, इसके बाद ना कोई डॉट 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 है ना कोई पॉइंट है, तो ये हमारा सीधे सीधे क्या है, परिमेय। अच्छा, ये देखिए, इसके बाद डॉट 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 है, मतलब आगे संख्या आती ही जा रही है, रुक नहीं रही है, संख्या आती ही जा रही है, तो ये क्या हो गई हमारी अपरिमेय। ठीक है, और ये क्या है हमारी, ये भी हमारी अपरिमेय है क्योंकि इसके बाद भी डॉट 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 है, तो अपरिमेय। हमारी 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ आपको ना नहीं समझ में आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन बता दीजिएगा, उसकी मैं शॉर्ट वीडियो आपको दे दूंगा। और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन पे बोल दीजिएगा। ठीक है, मैं वो पीडीएफ इसकी दे दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय टाटा।